बहन की लोक कथा का एक काल्पनिक और अधिक डरावना संस्करण है। यह आमतौर पर उस प्रचलित कहानी से अलग है जिसमें बहन चंपा का फूल बन जाती है। यह संस्करण विशेष रूप से उन क्षेत्रों में प्रचलित है जहां इस लोक कथा को किसी स्थानीय किंवदंती या कथित वास्तविक घटना से जोड़ने का प्रयास किया जाता है, जैसे कि झारखंड और बंगाल के कुछ हिस्सों में। यह कहानी उतनी व्यापक रूप से नहीं सुनाई जाती जितनी चंपा फूल वाली कहानी, लेकिन यह इसका एक विकृत और भयावह रूप है। यहाँ उस मांस खाने वाली कहानी का एक प्रचलित संस्करण दिया गया है। 7 भाई और 1 बहन, मांस खाने वाली कहानी, एक काल्पनिक संस्करण। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 7 भाई और उनकी एक प्यारी बहन रहती थी। बहन का नाम अक्सर बीरा या मिटकी बताया जाता है। भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे और उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते थे। जब 7 भाइयों की शादी हुई तो उनकी भाभियां आईं। धीरे धीरे 7 भाभियां अपनी ननद से ईर्ष्या करने लगीं। उन्हें लगा कि उनके पति अपनी बहन पर बहुत ध्यान देते हैं और उन्हें कम। उनकी ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपनी ननद को रास्ते से हटाने की ठान ली। एक दिन जब 7 भाई शिकार पर या काम पर बाहर गए हुए थे, भाभियों ने मिलकर एक भयानक योजना बनाई। उन्होंने बहन को किसी बहाने से पकड़ा और उसे मार डाला। उसके बाद उन्होंने उसके शरीर के टुकड़े किए और उन टुकड़ों को पकाकर एक स्वादिष्ट दिखने वाला मांस का व्यंजन बना दिया। जब शाम को भाई घर लौटे तो भाभियों ने उन्हें बताया कि उनकी बहन अचानक कहीं चली गई है। भाइयों को दुख हुआ, लेकिन भाभियों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो वापस आ जाएगी। फिर उन्होंने भाइयों को वो मांस का व्यंजन परोसा। भाइयों को वो व्यंजन बहुत स्वादिष्ट लगा और उन्होंने भरपेट खाया। जैसे ही भाई खाना खा रहे थे, एक छोटा पक्षी, अक्सर एक सुगा या तोता, वहां आकर बैठा और एक दुखद आवाज में गाने लगा, ओ भाई रे, तू मेरा ही मांस खा रहा है। भाभियों ने मुझको मारा, मेरा ही मांस परोसा। शुरुआत में भाइयों ने पक्षी की बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब पक्षी बार बार यही बात दोहराता रहा तो उन्हें शक हुआ। एक भाई ने उस मांस का टुकड़ा उठाया और गौर से देखा। उसे कुछ अजीब लगा। उन्होंने अपनी पत्नियों से पूछताछ की, लेकिन उन्होंने सब झूठ बता दिया। तब भाइयों ने पक्षी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उड़ गया और पास के एक पेड़ पर बैठ गया। जब भाइयों ने गहराई से सोचा और पक्षी की बातों पर विश्वास किया तो उन्हें अपनी भाभियों पर भयंकर क्रोध आया। उन्होंने अपनी भाभियों से सच उगलवाने के लिए दबाव डाला। अंत में भाभियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया। ये सुनकर भाइयों को गहरा सदमा लगा और वे अपने किए पर बहुत पछताए कि अनजाने में उन्होंने अपनी ही बहन का मांस खा लिया। वे अपनी भाभियों से बहुत क्रोधित हुए और उन्हें कड़ी सजा दी। कुछ संस्करणों में उन्हें मार डाला जाता है, कुछ में घर से निकाल दिया जाता है। इसके बाद भाई उस पक्षी के पास गए जिसने उन्हें सच बताया था। उन्होंने पक्षी से प्रार्थना की और अपनी बहन को वापस लाने की या उसे शांति प्रदान करने की याचना की। कुछ संस्करणों में पक्षी फिर से मानव रूप में बदल जाता है और भाई बहन का पुनर्मिलन होता है। अन्य संस्करणों में बहन एक आत्मा या एक दैवीय शक्ति बन जाती है और भाइयों को माफ कर देती है, या फिर पक्षी हमेशा के लिए